हाँ, आज पेपर बना लो। चलो, तो मैं जानता हूँ कौन सा क्वेश्चन हो चुका है, कौन सा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन हुआ है क्या? क्वेश्चन नंबर 25 बुक में नहीं हुआ। बुक में ना, एक बात याद रखना कि बुक में पेज नंबर कॉपी का जरूर लिखना, क्योंकि जब मैं रिवीजन करवा रहा था ना, तो हमको ढूंढने में ना बहुत ज़्यादा समय, आपका एग्जाम से पहले रिवीजन होगा इधर, जब रिवीजन होगा ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर जल्दी जल्दी नहीं हो पाता। चलो, तो स्टार्ट कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। आज की क्लास में सब स्पेशल क्वेश्चन चलेंगे। पढ़ते हैं। The following information is related to नविया कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया 65,50,000। बॉन्ड्स भी दिया हुआ है, सेल्स दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है। अच्छा, एक क्वेश्चन में हम फंसे थे, अगर किसी को याद होगा तो, एक हमने फाइनेंशियल लेवरेज को यूज करके भी इंटरेस्ट निकाल लिया था। वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 15। बट मैंने ये कहा था कि यार हम ऐसे भी कर सकते फाइनेंशियल लेवरेज, फिर पता लगा कि नहीं, आईसीएआई ने तो वैसा आंसर नहीं किया है। उसने तो सीधा इस अमाउंट का 12% ले लिया। और हम भी भगवान ना करे एग्जाम में अगर हम फाइनेंशियल लिवरेज से इंटरेस्ट निकाल ले तो फिर क्या होगा? क्या आईसीएआई काट देगा? तो हमारा दिमाग। क्वेश्चन नंबर 15 बुक में है क्या? चेक करो। बुक में कुछ जो कर रखा था उसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव दे रखा है क्या? नहीं दिया है पक्का? उसमें भी 242 ही है। हाँ, पर जब लास्ट है ना उसके बाद में एक बॉक्स बना हुआ है, उसको चेक नहीं किया, क्या लिखा उस, है ना? एक डर जो है ना, डर वो तो खत्म हो। मैं क्या कहना चाहता हूँ समझ रहे हो ना? आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी करते हो, चिंता। और सबसे इजी कौन सा लग रहा? ये जो दिया इसी का इंटरेस्ट ले लो, खत्म यार कहानी। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। मैं क्यों यहाँ डिस्कस किया मालूम है? ये फिर दिया फाइनेंशियल लेवरेज वापस, ठीक है। एक बार पढ़ते तो, शेयर कैपिटल है 12%, बॉन्ड्स है, बॉन्ड समझते हो, डिबेंचर जैसा है। अभी हम रिसर्च नहीं कर सकते। फिक्स कॉस्ट दिया है, फाइनेंशियल लेवरेज दिया, पीवी रेशियो दिया, इनकम टैक्स दिया हुआ है, ऑपरेटिंग लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज और ईपीएस निकालना और कैलकुलेशन करना अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स। तो पहले इनकम, ऐसा लग रहा कि बन जाएगा यार, कुछ है नहीं है, पर चलो स्टार्ट तो करें इनकम स्टेटमेंट बना। इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले लिखा जाए सेल्स, जो कि दिया हुआ है ना, 0 ले रहा हूं मैं ना। जल्दबाजी में ना मैंने क्या किया था मालूम? मैं जब बच्चा था तो मैंने इसको सेल्स ले लिया था। अच्छा, आप तो एक कदम आगे निकले, आप इसको ले लिए। सही है। नहीं, मैं भी ऐसा था ना यार, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उठा कर लिख दिया, ठीक है। सेल्स ही होगा। वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो दिया है 25%, तो 27,75,000।
तो 83,25,000 माइनस क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट जो कि दिया है 7,15,000, तो ये आ गया हमारा 20,60,000 माइनस क्या करोगे, इंटरेस्ट अब एक बात सुन लो अच्छे से, फाइनेंशियल लिवरेज दिया हुआ है और फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ये बीआईटी डिवाइडेड, अगर इसको मैं डिवाइड 1.55 से कर दूं, वो बता रहा ना ये बीआईटी से कितना गुना ज्यादा, वही तो हुआ था, इसको अगर डिवाइड 20,60,000 को मैं 1.55 से कर दूं, आंसर क्या आएगा, 13,032,032। ये अभी रुक जाना इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 20,60,000 माइनस 730,967, एक तो ये तरीका हुआ, अच्छा 8, अभी कौन सा मैं सही लिख रहा हूँ है ना, ये एक तरीका हुआ, दूसरा हमारा प्यारा वाला तरीका क्या है, 60,91,400 इंटू 12%, लॉटरी लग गई लॉटरी लग गई तो सीधा उठाकर ये मल्टीप्लाई कर देना, फिर ये क्यों करवाया है वो मैं बाद में समझाऊंगा ना, चेक क्रॉस वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा उठाकर ये हमने यही सीखा है पिछले क्वेश्चन में कि जो दिया होगा उसको इंटरेस्ट। इसके बाद क्या जाएगा, इसके बाद कुछ करना, अच्छा ईपीएस मांगा है ना यहाँ, तो माइनस क्या करोगे, टैक्स, टैक्स का रेट कितना है 30%, $39,879। तो जो आया उसका नाम क्या रहा, अर्निंग आफ्टर टैक्स 930,322, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं भाई, 65,500 नहीं 6,55,000, 10 का एक है ना, तो ईपीएस आ गया 1.42, 4 डिजिट बोला है क्या, 2 मिनट 0.42, अब क्या निकालना है इसमें, आप जिस मेरे ख्याल से ऑपरेटिंग और कंबाइन, ऑपरेटिंग कैसे निकलेगा भाई, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी ईबीआईटी, कंबाइन कैसे निकलेगा, फाइनेंशियल या ये दिया है मल्टीप्लाई करेंगे तो कंबाइन आ जाए, जैसे चाहो वैसे कर लो, पर मैं सलाह दूंगा कि इस स्टेटमेंट को यूज कर लिया कर। ये हो गया ऑपरेटिंग और ये हो गया कंबाइन, 27,75,000 डिवाइडेड बाय 20,60,000, $1.35 तो 1.55 कर लो,
ये आ गया डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, आ गया डिग्री। सिंपल क्वेश्चन था। ये परफेक्ट क्वेश्चन है आईसीआई का। इट मींस इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा किसी भी टाइप। अच्छा, वो नोट कर रहे थे क्या? लिखने की जरूरत नहीं, पर फिर भी लोग ये वापस दिखा देते हैं। अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर। क्वेश्चन नंबर 30। क्या क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है? हाँ, सुनो ध्यान से, आप लिखना मत, मुझे हेल्प करना। यहाँ आ गया 84 लैक्स। कंट्री बोलो। 27.55%। 2314। ये आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन। इसमें से क्या माइनस करेंगे? फिक्स कॉस्ट दिया है क्या? कितना? 6,96,000। 1618। यहाँ तक तो ऐसे भी बना लेते हैं। अब इसमें से क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट। तो क्या आ जाता है? ईबीटी। मैंने दो तरीके बताए हैं, या तो डिवाइडेड बाय क्या कर दो 1.49। कितना आ रहा है? 040। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 53। यही आया होगा। ऐसे भी करके 37 लाख का 12% करो। अब क्या करोगे, है ना? अब सुनो, आईसीएआई क्या करता? अभी तक क्या लग रहा था आपको क्या करता होगा? आईसीआई कहता है कि भाई 37 लाख का 12% कितना निकाला था आपने? 4,44,000। तो उसका कहना यार इंटरेस्ट तो टोटल ये निकल रहा है, लेवरेज को यूज कर रहे हैं तो, पर ये वाला इंटरेस्ट आ रहा है इसका 37 लाख का 12%। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा? 532,160 माइनस 4,44,000। 88,160। तो उसका कहना है कि हमारे पास और भी तो बॉन्ड्स के अलावा और भी कुछ होगा, डेट, ये उसका इंटरेस्ट है। तो वो क्या कर रहा है, वो इसको यूज करके लिख रहा है और बचे हुए को वो अदर इंटरेस्ट मान रहा है। मतलब 4 लाख ये अदर इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है, और ये अदर डेट का इंटरेस्ट होगा। जबकि हमने एक क्वेश्चन में कैसे किए थे? ठीक है, अब सुनना ध्यान से। उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या थी? उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये थी, अब उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये थी कि जब हमने इसको यूज किया, मैंने बोला था मैं रटवाऊंगा, और कैसे रटवाऊंगा वो भी बता रहा हूं। उस क्वेश्चन में 4 लाख आया था, बिल्कुल गहराई से समझो। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया था, सर डेट बॉन्ड्स जरूरी थोड़ी नहीं कि 1 तारीख को इश्यू हो गए, बीच में भी तो इश्यू हो गए होंगे। ये भी बोला था शायद, मुझे याद है अभी तक। अभी एक बात बताओ, अगर मैं 4 लाख यहां इसकी मदद से आ रहा है, लेवरेज की मदद से 4 लाख आ रहा है, ठीक है, और ये आ रहा है 4,44,
तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ये 44,000 अदर इंटरेस्ट है, ऐसे तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि यार ये तो ज्यादा आ रहा है। अगर ये ज्यादा आ रहा तो ये उठाकर लिख दिया उन्होंने, पर अगर ये ज्यादा आ गया तो उसने अदर इंटरेस्ट ले लिया, ऐसा किया है ऐसे। हालांकि इसका अल्टरनेटिव भी लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर पे है ना, क्वेश्चन नंबर 30 चेक करो उन्होंने इंटरेस्ट कितना निकाला है। 4,44,000 पक्का? और नीचे और कुछ लिखा है क्या? तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। और कुछ नीचे कोई नोट वोट डाला है क्या? मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सोच समझ के पढ़ा रहा हूँ। फिर से देखो इस क्वेश्चन को, उसका स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट देखो ना यार, क्या 4,44,000 लिखा है? हाँ, क्या 88,160 भी लिखा है? वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं गलत नहीं हो सकता, मैं सारे क्वेश्चन को देखकर ये समरी निकाला हूँ। और वो खुद ही ज्यादा आ गया, और वो ज्यादा तो फिर वही वाला अगर कम है पीछे तो अदर इंटरेस्ट, हाँ whichever is higher वाला। जबरदस्त रट्टा है सर। हाँ तो मैं क्या कर लूं, मजबूर। तो क्या इस क्वेश्चन को प्यार से बना लिया जाए? हाँ, एक क्वेश्चन तो रहना चाहिए कॉपी में ऐसा यार। हालांकि एक बात बताओ यार, दोनों क्वेश्चन एक जैसे दिख रहे हैं, वो लगता है ना कि यार और इसमें कॉन्फिडेंस कैसे आता है एग्जाम के बाद मालूम है? सीधा इसका 12% निकाल के आओगे और क्या बोलोगे, वापस हॉल से कोई काट नहीं सकता भाई, 8 नंबर तो कोई काट नहीं सकता, यही बोलोगे। फिर रिजल्ट आता है यार, क्या हुआ? समझ में नहीं यार, सब तो सही किया। नहीं, गलती यहाँ इंस्टीट्यूट की है। असल बात ये जो निकाला है ना, वो फ्रेमिंग से कर ही नहीं पाया क्वेश्चन, कि ये कुछ भी लिख दिया, उसकी वजह से हम फंस गए। अगर ये सही कैलकुलेट करके कर रहा है ना, तो फिर तो मैच होना, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैच हो गया था। और अदर डेट, हे भगवान, अदर डेट है तो लिख देता अदर डेट करके। आओ, तो ये वाला क्वेश्चन भी एलडीए रहा आपका। पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ विशेष बात थी नहीं, पर इस क्वेश्चन में आओ बना ही ले यार, कॉपी में बना रहता ना। सेल्स अब मान लो टाइम खत्म हो गया, घंटी बज गई एग्जाम में, फिर अच्छा नहीं, मान लो लास्ट में 3 घंटे आखिरी टाइम कर रहा, घंटी बज गई, वो भी खुश हो जाएगा देखकर, चलो कुछ तो बनाया बच्चे। तो क्यों जीरो देगा, वहां लिख दो आप खुद ही भर लो कर। भाई पूरा काम तो मैं कर ही चुका हूँ, बस भी बोलेंगे सर, मार्क भी फिर अपनी बोलना स्टैंडर्ड डिडक्शन करके देंगे मार्क। वेरी वेलकम। सीधा कॉन्ट्रीब्यूशन से करो। 23,14,000 8,85,800 अलग अलग कर देते हैं। माइनस क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट
6,96,000 EBIT आ गया 16,18,200 माइनस किया जाएगा इंटरेस्ट कौन सा वाला बॉन्ड्स वाला कितना परसेंट है 12% तो 37 लाख का 12% 4,44,000 इसको देखकर आपने बता दिया तो मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया था ये आ गया ईबीटी और ईबीटी सुनो कैसे निकल रहा है 16,18,200 डिवाइडेड बाय 1.49 अब ये फॉर्मूला बार बार हम खेलेंगे नहीं कि फॉर्मूला में पुट करेंगे अब वो बच्चों वाला काम हो गया इसको सीधा ये करोगे तो ईबीटी आ जाएगा वन 10,86040 आप मेरी मैं जो भी लिखता हूँ उसको बारीकियों से नहीं देखते हैं क्योंकि मैंने तो जगह छोड़ा हूँ है ना कोई बात नहीं होता है अब एडजस्ट करो उसको यहाँ क्या जाएगा अदर इंटरेस्ट ये आ गया बैलेंसिंग फिगर एट ये गलत है क्या इसको डिवाइड करना है ना 88,160 माइनस क्या करोगे टैक्स का रेट है कितना है 40% चार लाख 34,416 651,624 या EAT डिवाइडेड बाय क्या करोगे नंबर ऑफ शेयर्स 50 लाख डिवाइडेड बाय 10 5 लाख तो यहाँ क्या आ गया EPS 1.30 अगर हम सिर्फ ये लिखते तो क्या हमारा EPS अलग आ जाता अब क्या निकालना है ऑपरेटिंग कैसे निकालोगे कंट्रीब्यूट डिवाइडेड बाय EBIT ये तो सही होता वन पॉइंट 43 अब सवाल आ गया है कंबाइन अगर आप 1.43 इंटू 1.49 ले रहे तो गलत आ जाएगा नहीं अब सही आ जाएगा क्योंकि ये सही लिखा है अब दोनों से आंसर सही आ जाएगा अब मैच 2.13 अब सही आ जाएगा दो तरीके से निकाल सकते हैं ना 16,18,200 डिवाइडेड बाय 108,6040 नहीं कंबाइन ले जाना है 23,14,000 डिवाइड 108,60 2.13 ठीक है सेम ही आएगा हमने सेम करवा दिया ना यहाँ पर इसकी जगह कुछ और लिख लेते यहीं से काम खत्म कर देते तो इसमें अलग आता ये अलग आता इसको ध्यान से देखना ये आपको दिखा नहीं था क्वेश्चन में
ठीक है। भाई साहब ये लिवरेज का सबसे अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ मैं मेरी नज़र में, और ये मैं नहीं करूँगा, ये अभी करेंगे, मिल के करेंगे, ठीक है। यहाँ आपको थोड़ा सा मैथ्स वैस एक्स वाई जेड जो लगाना है लगाना। क्वेश्चन नंबर 39, हाँ आपको करना पड़ेगा, मैं बैठा रहूँगा आराम से, क्लास पॉज कर देंगे, आराम से करेंगे, ठीक। टाइम लगाना, पहले एक बार रीड तो करें। ए लिमिटेड का इन्फॉर्मेशन है, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है, ये सब बना कर दिया, लास्ट में अर्निंग आफ्टर टैक्स भी दे देगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख है, कंट्रीब्यूशन है, फिक्स कॉस्ट है, ईबीआईटी, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देखो कहीं दिया होगा इंटरेस्ट, तीन लाख का 10% कितना होता है, 30,000। क्योंकि कोई लिवरेज दिया नहीं है हमको, है ना, तो ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। ऑपरेटिंग लिवरेज दिया तो इसके लिए तो वैसे भी इंटरेस्ट के लिए यूज नहीं होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट उठाकर क्यों लिख रहा हूँ 3 लाख का 10%, तो क्रॉस वेरीफाई क्यों नहीं कर रहे, जरूरत नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल लिवरेज नहीं दिया, ऑपरेटिंग लिवरेज दिया, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, फिक्स कॉस्ट वगैरह निकल। ये जो इनकम स्टेटमेंट है ये आप पूरी बना दीजिए, बाकी का काम मैं करवा दूंगा। कुछ भी करो, गुना भाग प्लस माइनस, देखो ये तो हमको मालूम है भैया, सेल्स को लेना पड़ेगा एक्स, सबने लिया होगा, और अर्निंग आफ्टर टैक्स 5% ऑफ सेल्स, तो 0.05x, वेरिएबल कॉस्ट तो दिया है 6 लाख, तो सर फिर ये आ गया 6 लाख माइनस एक्स, है ना। अच्छा, ओह भाई, एक्स माइनस 6 लाख, ठीक है ठीक है। फिक्स कॉस्ट नहीं मालूम, लेकिन ऑपरेटिंग लिवरेज मालूम है, कितना ऑपरेटिंग लिवरेज, 4, मतलब दिस डिवाइडेड बाय 4 करोगे। अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, अब ध्यान से देखना, x माइनस 6 लाख, अब डिवाइडेड बाय 4 को 0.25 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय, तो क्या निकल गया है, ईबीआईटी, माइनस क्या करूंगा, 30,000, 30,000 क्या हो गया, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 0.10x, 10x किधर से आया पता है ना, 50% है, तो यहाँ आ गया 0.10x, बस इसी को सॉल्व करना है, तो ये आ गया 0.25x माइनस 0.25 इंटू 6 लाख, 1,50,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 0.10x, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, है ना, तो x इज इक्वल टू, तो 150 और 30 तो प्लस होगा ना, अच्छा ये वाला माइनस इज इक्वल टू 0.15, आंसर कितना आ गया, 1,80,000 डिवाइडेड 0.1, 12 लाख, बस। तो सर इसको दिखाएंगे कैसे, दिखाना कुछ नहीं है, आप बस इतना लिख दो, लेट एज्यूम
सेल्स dx ठीक है, और उसके बाद कुछ नहीं करना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और फिर क्या करोगे, माइनस किया जाएगा माइनस फिक्स कॉस्ट, पर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या करोगे तो क्या कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे आप, ड्यूअल है ना, डिवाइडेड बाय ड्यूअल करोगे तो क्या जाएगा ईबीआईटी, ईबीआईटी से क्या माइनस करोगे इंटरेस्ट, तो क्या जाएगा यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या क्या बोल सकते हैं आप अर्निंग आफ्टर टैक्स, 1 माइनस टैक्स, बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया क्या, ठीक, ऐसे करके इक्वेशन बना लो, खत्म। बिल्कुल सही, तो भी चलेगा चलेगा चलेगा, आप कैसे भी कर सकते हो, और अगर सेल से निकल गया तो फिर कुछ बचे नहीं क्वेश्चन में, फाइनेंशियल लिवरेज कंबाइंड लिवरेज निकल ही जाएगा, और ये वाला बताओ कि कौन सा लिवरेज है, चेंज इन ईपीएस और चेंज इन सेल्स कंबाइन, ना यार ये वाला याद है आपको, चेंज इन ईपीएस और चेंज इन सेल्स, बस आ जाएगा आंसर। बस बात खत्म, हाँ जहां तक हमें जरूरत है वहां तक बना लो, नहीं पर पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बोला है फ्रॉम द गिवन डेटा कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉलोइंग स्टेप, आपको पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। वन 1.25 क्या आया, डीएफएल आया 1.2, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज 5, 5, और सेल्स में ईपीएस में कितना चेंज होगा 25%, क्यों चेंज वाला फॉर्मूला लगाओ ना यार, कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, ये मालूम है ये 5 है, ये 5 है, तो 25 आ गया। कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला लगा देना, चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, 5 है, चेंज इन सेल्स है 5%, तो ईपीएस 25% आएगा। अच्छा पार्ट इसमें था सेल्स, बाकी तो फिर रिपीट है। मैं भी ना
बहुत सारे बच्चों से सुना हूँ कि यार सर लेवरेज में 3 फॉर्मूले कर दो हो जाता है। ऐसा नहीं है, उतना जितना सीधा दिखता है उतना भी सीधा नहीं है लेवरेज। अगर घुस के पढ़ोगे तो, अगर सारे क्वेश्चंस बनाओ, वो ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चन बना के तो उससे कुछ नहीं होने वाला। GCL चेंज वाला ही लगाएंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, अगला अटेम्प्ट वो तो नियम ही है। बहुत क्वेश्चन वो बेसिक यार, वो ऊपर से वो तो हो जाता है ना, वो तो 30 दिन में खत्म, 20 दिन में खत्म, ऐसा वाला है। अटेम्प्ट लगता है फिर दुख हो जाता है। आरटीवी हाँ और ये दिख रहा है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना। स्टडी मेट में क्वेश्चन कहाँ है? स्टडी मेट में तो ना के बराबर क्वेश्चन है। ठीक है जी, चले आगे। ये क्वेश्चन वही वाला है जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, बस फिगर विगर चेंज नहीं। ये क्वेश्चन कट करवा रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन नंबर 40 एग्जाम में आया था जनवरी 2021। अर्निंग यील्ड, बस ये एक नया, बाकी तो सब क्वेश्चन वैसे ही है। अच्छा एक बार तो मैं होमवर्क देने वाला हूँ, मेरी मदद करोगे? सेल्स कितना लिखो? 84 लाख। कंट्री बोलो। 21 लाख आ गया कंट्री। फिक्स कॉस्ट 7 लाख। 13 लाख 50,000, ये क्या आ गया हमारा? GBIT। अब वहीं फंसे हैं पहले जैसे, क्या फाइनेंशियल लिवरेज दिया है 1.39, तो पहले हम दिस डिवाइडेड बाय 1.39 करेंगे। वैसे तो एक बार बताओ कि कितना, 30 लाख का 12% करो सबसे पहले। 3,60,000 इंटरेस्ट आना चाहिए हमारे हिसाब से। अब दूसरा तरीका 13,50,000 डिवाइडेड बाय 1.39, 97223। इसका इसका डिफरेंस तेरा 37877 कुछ आना चाहिए, पर 360 ही है। इधर डालेंगे डिफरेंस 18777। ये तो बात समझ में आ गई है बाप की। ठीक है, अभी आगे बढ़े तो ये आ गया मेरा EBT। टैक्स के बाद बताओ अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है? 30% टैक्स, 70% करो इसका। 3,971,223 का 70%, 679,856 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करते हैं हम लोग, तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 100, 50,000 मतलब 50,000 शेयर। EPS निकाल लो 13.59। ठीक है, मेरे ख्याल से EPS मांगा नहीं है, ये मांगा है। EPS भी निकल जाएगा, ऑपरेटिंग कंबाइन में निकल जाएगा। अब यार ये अर्निंग यील्ड क्या है? कभी डिविडेंड यील्ड सुना था? डिविडेंड यील्ड क्या होता था सर? डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय MPS। अर्निंग यील्ड का कुछ जुगाड़ कर सकते हो क्या? मार्केट प्राइस, बस मार्केट प्राइस दिया होना चाहिए, जो कि देगा पक्का, बस खत्म। तो क्या है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता ना वो पुराना वाला ही देता, एक तो चिपका देता पीछे। ये चिपका है यहाँ आपको लगाना पड़ेगा होमवर्क। याद रखना ये नया है अर्निंग यील्ड। हालांकि अर्निंग यील्ड तो हम रेशो में वैसे भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है।
हे भगवान, बहुत दिमाग चलाना। एक बार पढ़ते हैं, सोचते क्या हो सकता है। पीवी रेशो किस काम आएगा भाई? कॉन्ट्रीब्यूशन। ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, लोन दे रखा है 1,25,000 का, इंटरेस्ट कैसे दे रखा है? पोस्ट टैक्स। टैक्स की बात। केडी समझते हो ना यार? केडी ऐसे निकालते थे, I1 माइनस टैक्स, तो इसको बोलते पोस्ट टैक्स। तो अगर ये दिया है कि केडी एक प्रकार से 5.6 दिया है, तो क्या आई निकल सकता है? यस। आई कहाँ काम आएगा मालूम है? इंटरेस्ट का अमाउंट लिखने में। मतलब कुछ भी एक एक्स्ट्रा डाल देगा। टैक्स रेट हो गया, एमपीएस है, प्राइस अर्निंग रेशियो दिया है। एमपीएस क्या होता था यार, कुछ याद है? प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता था? प्राइस अर्निंग रेशियो एमपीएस अपन ईपीएस, तो इससे ईपीएस निकल जाएगा। 140 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो कितना जाएगा? 14। ये क्या निकल गया? ईपीएस। ईपीएस मालूम है ना? कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस वही इनकम स्टेटमेंट में बनाना है और नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। यस मालूम पड़ेगा। यस मालूम। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाला जा सकता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स निकलेगा। करेगी, कर लेते हैं, देखते हैं कुछ कुछ तो हो सकता। मैं सिर्फ आपके लिए इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, फिर भरेंगे, देखते हैं कितना भर सकते हैं। हाँ, इनकम नहीं, हम स्टेटमेंट बना के करेंगे, हमसे कभी गलती हो ही नहीं सकती। थोड़ा सा 1 मिनट ज़्यादा लग जाएगा। सेल्स माइनस क्या करेंगे हम? वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ जाए कंट्रीब्यूशन, माइनस क्या करोगे? फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ आ जाएगा हमारा पीबीआईटी। इंटरेस्ट का बहुत सोच समझ के बोलना। 1,25,000 इंटू कुछ आएगा। ईबीटी फिर सर एक काम करते, इसमें से क्या माइनस कर देंगे? टैक्स। टैक्स का रेट है 30%। अर्निंग आफ्टर टैक्स है, कोई बात नहीं, करते जाते। हाँ, अर्निंग आफ्टर टैक्स से डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगे? नंबर ऑफ शेयर्स। तो क्या आ जाएगा? ईपीएस। और ईपीएस आपको मालूम है एमपीएस डिवाइडेड बाय प्राइस अर्निंग रेशियो। पीएस कितना आ गया? 40। कहाँ से कर सकते? इसी बंद करना है क्या? हाँ, तो 22 पे चला रहे हैं, मतलब 26 पे चलाते हैं हम, है ना? इंटरेस्ट निकाल लेते सबसे पहले। इसको आफ्टर बिफोर टैक्स कर ले क्या? यस, प्री टैक्स। प्री टैक्स इंटरेस्ट तो 5.6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.3।
केडी वाला फॉर्मूला लगाया 8 पर। और बच्चों का दिमाग कैसे घूमता मालूम है आपको? 8.325 ऐसा आया ना, फिर कैलकुलेटर वापस चलेगा। 8 आ गया ना, कॉन्फिडेंस हो गया, पर 8.332 आता ना तो फिर सोचता यार ये कैसे हो सकता। 8 आ गया, 1,25,000 का 8%, 10,000। ये 10,000 आ गया। और आपको मालूम है इन दोनों के बीच में कोई लेवरेज होता है? EBIT और EBT के बीच में कोई FL हाँ, आंसर निकालो, सही तो बोल रहे हो। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, DFL। DFL का फॉर्मूला क्या है? EBIT माइनस इंटरेस्ट। DFL दिया है कि भाई 1.5 x माइनस 10,000। EBIT निकल गया क्या? 30,000। इधर कितना हो गया? 20,000। 3,000 आ गया टैक्स, 10,000 ये है। अब निकल सकता है यार, नंबर ऑफ शेयर्स तो हो गया आपका 1,000, उससे वो निकल जाएगा। तो DOL है 2, तो कंट्रीब्यूशन 60,000, फिक्स कॉस्ट 30,000। दो लाख 40,000। पता अच्छा क्वेश्चन था। तो नई चीज क्या दे दिया ये, और ये दे दिया है फिर, मतलब पूरी तरह से खेल खेल रहे। ठीक है, एग्जाम में आया था नवंबर 22 में। मतलब मैं समझा नहीं कुछ। नहीं ऐसा नहीं बोला। कैलकुलेट EPS ऑफ X लिमिटेड इफ 40% डिक्रीज इन सेल्स। मतलब अच्छा ये फुल स्टॉप है क्या? ऐसे थोड़ी ना हो सकता है यार, ये क्वेश्चन समझा कर बता तो मुझे समझ में नहीं आया। ओके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है इसमें, तो ये कल के लिए पेंडिंग रहा। ये तो खो गया।
ये तो एग्जाम में 24 वाला क्वेश्चन बनाया था कि घर में? बन गया बन, ये भी बना। याद है वो टर्नओवर रेशियो वाला? और ये था अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग केस, तो जबरदस्त टाइम पास किया। और इसमें भी ये गलत है, आप भी जानते हो। ये भी बना लिया। बस ये वाला क्वेश्चन करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 35। ये क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, सेल्स कितना दिया भाई? 75 लाख रुपया। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 56। फिक्स कॉस्ट भी दिया है। डेट कितने का है? 45 लाख, 9% पे। और इक्विटी कितना है? 55 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू इंटरप्रेट। क्या क्या बोला? सबसे पहले क्या निकालना है? आरओआई। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऐसे लिख दिया, उसके पास टाइम नहीं था। आरओआई, आरओआई निकाल। दूसरा क्या बोल रहा है? डज इट हैव फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज? सोचेंगे। थर्ड, अगर फर्म एक ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा है जिसका कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज 3। कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला? ये तो ब्रह्मास्त्र हो गया हमारा, कुछ हो रहा बिल्कुल सही है लेकिन, है ना? टर्नओवर डिवाइडेड बाय कैपिटल। तो बोल रहा हाई है कि लो, देखेंगे। एक चीज तो हमको आता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइनेबल। और चेंज वाले में तो हम बड़े एक्सपर्ट है, ये तो कर ही लेंगे। जो फंसेंगे वो इधर फंसेंगे। ठीक है, बट सबसे पहले एक काम करते, इनकम स्टेटमेंट बनाते। अच्छा क्वेश्चन है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा रिक्वायरमेंट है। इनकम स्टेटमेंट से तो हमसे बन ही जाएगा। इनकम स्टेटमेंट सेल्स, ये फाइल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट दिया है भाई? 56%। 42 lakhs। अब हमारा आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन। $33 lakhs माइनस हो जाएगा फिक्स कॉस्ट 6 लाख। तो जो आएगा उसका नाम PBIT 27 लाख। 27 लाख है ना? माइनस क्या करोगे? इंटरेस्ट। $45 लाख का 9%। 4,05,000 PBT आ गया। ठीक, नहीं दिया है तो नहीं दिया, तुम करो। नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, कहाँ दिया? हाँ, तो इनकम स्टेटमेंट मांगा भी तो नहीं है, वो तो हम जबरदस्ती बनाए जा रहे हैं। ठीक, जहां तक बना लिया बना लिया। अब इसकी मदद से हम 3 लिवरेज तो निकाल सकते हैं, पर स्टार्ट तो यहीं से करना पड़ेगा। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। चलो पहले निकालते ROI।
पहला काम ROI, और मैंने ROI के विषय में बताया था कि ये आपकी कंपनी है, आपने दो लोगों से पैसा ले रखा है, एक डेट से और इक्विटी से। डेट से है शायद 45 लाख और इक्विटी से कितना है 55 लाख, तो टोटल कितना है आपके पास 100 लाख। और 100 लाख को आपने क्या किया होगा इन्वेस्टमेंट। इन दोनों के लिए जो कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं आप लोग EBIT। और EBIT देखो कितना कमा रहा है 27 लाख। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बता सकते हो परसेंटेज में। 27 लाख कमा रहा है, कितना लगा के 100 लाख परसेंटेज। ROI का हालांकि मैंने फॉर्मूला भी लिखवा रखा है पर ये बना दिया 27%। तो देखोगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लिख लो EBIT डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट की कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट कुछ भी लिख सकते हो। कैपिटल इंटू 100 27 लाख डिवाइडेड बाय 100 लाख इंटू 100, तो कितना परसेंट 27%। ये पैसे लगा कर कितना कमा रहे हो है ना, बिना देखे बोल दिया मैंने, तो इधर कुछ दिखाया भी था ठीक। ये पैसे लगा कर कितना कमा रहे हो 27%। ये पैसे लगा कर कितना कमा रहे हो समझ 100 लाख लगा के कितना कमा रहे हो 27%। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है Does it have favorable financial leverage। तो पॉइंट नंबर 2 का आंसर लिखोगे यस। अभी बता रहा हूँ क्यों यस। फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल लिवरेज निकालेंगे, निकालोगे तो क्या करोगे उसके बाद सोच रहे कहीं कंपैरिजन करेंगे। कुछ कंपैरिजन नहीं करना भैया, सुनो ध्यान से। इनसे डेट वाले से कितना पैसा उठाया 45 लाख। सोच के बताओ इस पे कितना कमा रहे हो 27 ना यार, 27 तो कमा रहे, इन पैसों पे 27 कमा रहे हो 27%। डेट वाले को देना कितना है, नहीं परसेंटेज में बोलो, परसेंटेज हर साल कमाएंगे 27%, पर हर साल इनको कुछ देना भी तो पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट परसेंटेज में बताओ, नहीं परसेंटेज में 9%। यस फेवरेबल है यार ये। फिर से समझा, आपसे मैंने पैसे लिया और मैंने लगाया इधर, कितना कमा रहा हूं और आपको कितना देना हर साल 9%। वो दिया बुक में इंटरेस्ट। हाँ तो इसको बोला जाता है कि ये हमारे फेवरेबल है, अच्छी बात है, ठीक है। तो वही लिखना यस। सिंस तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। सिंस ROI कितना परसेंट है 27% इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट। अब कॉस्ट ऑफ डेट में भी दिमाग चला लोगे फिर KD निकालोगे, है ना, कुछ भी कर सकते हो आप लोग। रेट ऑफ इंटरेस्ट hence it has, नहीं कॉस्ट ऑफ डेट सही बोल रहे हो, वो लिखवाना भी चाहिए मुझे। 9% कॉस्ट ऑफ डेट ही है, लेकिन ना फिर बच्चे मालूम है कि यार 1 टैक्स भी कर देते हैं, हालांकि टैक्स दिया नहीं है। सिंस ROI 27% इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साइड में यहाँ 9% लिख देना। हेंस इट हैज फेवरेबल फाइनेंस लिवरेज। इट हैज फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज।
ये एक नया पॉइंट आ गया इसको। तीसरा, if the firm belongs to an industry whose capital turnover ratio 3 है, तो हमको अपनी फर्म का कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं भाई। और भी है क्या यार? अब हम पॉइंट नंबर 3 कर रहे हैं और हम क्या निकाल रहे हैं? कैपिटल टर्नओवर। कैपिटल टर्नओवर इज इक्वल, क्या बताया था आपने? सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सेल्स कितना है भाई? 75 लाख। और कैपिटल कितना था? 100 लाख। 100 लाख कैसे आया पता है ना? 0.75। बताओ हाई लिखूं कि लो लिखूं? कम का। लो ना? हाँ। वो कैपिटल टर्नओवर। फोर्थ का मुझे, मैं इनकम स्टेटमेंट बताता हूँ, मुझे सिर्फ आंसर बताना है। थर्ड तक तो हो गया। चलो, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कमाई आप निकाल रहे हो। ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइन, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइन, ये आप निकालोगे। पॉइंट नंबर 4 आप कर रहे हैं। हाँ हाँ सही है, ये गलत हो ही नहीं सकता उसमें। हाँ लिखना पड़ेगा ना यार। मतलब लेवरेज के चैप्टर में लेवरेज की तो इज्जत करना ही पड़ेगा, उसी को हल्के में ले रहा है। ऑपरेटिंग कितना आ रहा है? 1 पॉइंट ऑपरेटिंग, और फाइनेंशियल 1.18, और कंबाइन सेल्स और ईबीआईटी रिलेशन ऑयल कैसे होता यूएल से कर लेते। वाला पॉइंट इस पे कौन सा ड्यूअल से काम हो जाएगा? ड्यूअल कितना आया था? 1 पॉइंट मतलब 12.2%, तो सीधा है।
ये वाला समझने की कोशिश करते हैं। प्लीज यहाँ फोकस करना, भले ही बाकी घर में कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ फोकस। What level of sales that EBT of the firm will be equal to 0? सेल्स क्या रखे कि अब इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या निकालना हमको? ईबीटी। अब ध्यान से देखना, ईबीटी का फॉर्मूला लिखवाने वाला हूं, जबरदस्त फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक। उसमें से और क्या माइनस करोगे? ये तो वैसे ही बन जाएगा यार, ये तो बड़ा इजी हो गया। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, और बोलो माइनस, तो क्या फॉर्मूला आ गया? एबीटी, सिंपल था। ठीक। तो अब एबीटी कितना रख रहा है? 0, है ना। सेल्स कितना? वही तो निकालना है, उसको एक्स लेना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट कितना? 0.56x। फिक्स कॉस्ट कितना है? 6 लाख। और इंटरेस्ट कितना है? 4,05,000 ना यार, बस खत्म। ये 0 है, इन दोनों को उठाकर इधर लिख देते हैं। 6 लाख प्लस 4,05,000 कितना हो गया? 10,05,000। और x माइनस 0.5x, 0.44x। कोई बात नहीं, कैलकुलेटर से देख के लिख। कितना? ठीक, खत्म। मतलब सीधी सी बात सर, आप बैक कैलकुलेशन कर रहे हो, सीधा सा कहना। हाँ, मैंने बैक कैलकुलेशन ऐसे कर ली। बस ये तो हो जाएगा। ईबीआईटी और ईबीटी का रिलेशन मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल एवरेज। और फाइनेंशियल एवरेज कितना आया था यार हमारा? 1.18 इंटू 20 कर दो। 23.6 है ना, 23.6। ये वाला तो रिपीट है, बस ये वाला थोड़ा सा एक पॉइंट था। इसको अच्छे से कर लेना घर में जो भी है। अब तो ये समझ जाओगे आप। अच्छा, आरओआई का फॉर्मूला ना एक पोस्ट टैक्स भी होता है, एबीआईटी 1 माइनस टैक्स, ऐसे करके कहीं ना कहीं लिखवाया हूँ। पर वो बोलता है भाई जैसे निकाल रहे थे ना वैसे निकालोगे। मतलब आरओआई ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। याद है आरओआई? इस क्वेश्चन में भी पहले आरओआई पूछा है, फिर क्या पूछा है? फेवरेबल है कि नहीं है, वही वाला बताया, ऑपरेटिंग कंबाइंड एवरेज। पर ये भी होमवर्क है, बनेगा। होमवर्क कहाँ का है? ईयर वीयर कुछ दिया नहीं है भाई। अच्छा इधर है, मई 2022 में है। तो ऑलरेडी थी।
अभी क्या है, कल मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन निकालूंगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का एक कॉन्सेप्ट करना है, और पूरी बुक में देखूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जिसमें कुछ नया है। मैं नहीं जानता कि कौन कौन कितने क्वेश्चन से बच्चे हो गए हमारे, ठीक है। तो एक काम और है कि एक बार बता देना कितने क्वेश्चन से बचे हैं, या फिर मैं खुद देख लूंगा। जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो फाइनल है, उसके बाद सारे होमवर्क ही मिलेगा। अगर कुछ बचे हो गए तो मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। मैं कल प्रेफरेंस शेयर वाला भी हो जाएगा, और कुछ एक आध दो क्वेश्चन अलग हो गए तो वो कर लेंगे। कल ये चैप्टर हम खत्म करेंगे किसी भी हालत में। और कितने दिन बोल रहे हो, एक सेकंड।